हाँ तो बच्चों, सक्सेसफुली 24 मिनट वेस्ट करते हुए 1 घंटे और पढ़ लीजिए प्लीज। ओके, क्वेश्चन लिखिए। masses of 3 wires of same material. Masses of 3 wires of same material are in the ratio 135 and their lengths are in the ratio. Good morning. Daksh hardening cylinder, front of his pen. Daksh hardening cylinder, insurgent. फनी क्या है इसमें? दोबारा। masses are in the ratio 1:3:5 and length in the ratio 5:3:1. ठीक। find the ratio of resistances. are in the ratio, ठीक है, find the ratio of resistances. Please try. बालिके वार्तालाप नहीं, फालतू। हाँ भाई, एनीवन? आसपास भी नहीं है बिड़ू। करें स्टार्ट? बालकों, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में मास दे रखा है। आई होप आपको रूल याद हो, मास कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वो वाली चीजें। एग्जैक्टली वो नहीं है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। क्या हमें क्वेश्चन में एरिया दे रखा है? नहीं। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला ए एल। क्या नहीं है हमारे पास? एरिया। कैंसिल होगा। एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर मास डेंसिटी। एनीवन? किसी को प्रॉब्लम? डेंसिटी के लिए सिंबल डी याद हो। अब वापस आओ, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद कांस्टेंट चीजें कौन कौन सी होंगी? मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ स्क्वायर बाय मास। कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है, मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला सेट कर लिया। लेंथ का रेशियो क्या है? मास का। तो रेजिस्टेंस लेंथ का स्क्वायर करो प्लीज। 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। मास 1 3 5। कोई डाउट किसी को? कितना हुआ? 25 रेशो 3 रेशो 1/5। क्या करें? 5 से सबको मल्टीप्लाई करो। 125 रेशो 15 रेशो 1। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं है? और है तो क्यों है? तुसी जा रही हो? तुसी फोन करने जा रही हो? तुसी जाओ। करें आगे? चेंज करो। हाँ बच्चों, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। आई होप आप सबको आइडिया हो गया हो। रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल के मैंने एग्जांपल दिए नहीं। इनफाइनाइट लेटर याद है? व्हीटस्टोन ब्रिज और स्क्यू सिमेट्रिक, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। आई होप आपने क्वेश्चन निकाल ली हो। ठीक है, मंडे को मॉर्निंग में डाउट्स का टाइम फिर से दे दूंगा, अपने क्वेश्चन देख लेना। मंडे को डाउट्स वगैरह और कर लेंगे, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा
RC सर्किट। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, और आपको वो नहीं करना जितना मैं करवाऊंगा, आपको सिर्फ शॉर्टकट्स पे ध्यान देना है। मैंने इस पे कभी खतरनाक क्वेश्चन नहीं देखे, चाहे जेईई एडवांस हो। अगर आपको बेसिक सी चीजें पता है तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। एनीवन, आर क्या है? सी, एक डीसी सर्किट, एक बैटरी वाला सर्किट जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों आ रहे हैं, हम बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आरसी सर्किट डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे बेसिक मैथ्स। थोड़ा सा मैथ पता होना चाहिए। आपने यूलर्स कांस्टेंट सुना है? आयलर कांस्टेंट कुछ, ई, अरे लॉग ई, लॉग की बेस, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इंटू 2 प्लस 1/, गैस करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/, चलता रहेगा, सबको ऐड करो। तो e की वैल्यू कितनी आएगी? 2.718, नियरली 272, या मत दो, देख लेना। e जो लॉग के अंदर बेस हम सुनते हैं उसकी वैल्यू 2.72 होती है, नियरली, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, दूसरी चीज, अगर आपके पास log x है विद बेस e, तो इसे हम ln(x) भी लिख सकते हैं। सोच समझ के बताना, log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 है ना? नहीं, हाँ, अबे बोल दे यार कुछ। इसकी वैल्यू होती है 0.639। आर्ग्यू करो, आर्ग्यू करो बालकों। फिजिक्स में, मैथ में लॉग लिखा हो तो बेस ई होती है, केमिस्ट्री में लॉग की बेस 10 होती है। तुमने गलत नहीं पढ़ा, तुमने log 2 की जो वैल्यू देखी थी वो बेस 10 वाला था, तो इसकी वैल्यू 0.3010 होती है। प्लीज थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना। शॉर्ट में कहूं, अगर तुम्हारे पास नेचुरल लॉग हैं और उन्हें तुम्हें बेस 10 वाले लॉग में चेंज करना है तो तुम्हें 2-3 लॉग बुलाने पड़ेंगे। तो केमिस्ट्री में अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी याद हो तो -2.303 nRT log V2 V1, तो वो जो 2.303 लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि लॉग टेबल 10 के ऊपर बेस्ड होती है। फिजिक्स में हमें log 10 पे कभी जाना नहीं होता, ठीक? तो फिजिक्स में log 2 की वैल्यू 0.369 कुछ ऐसे मिल जाएगी, 693, सॉरी। याद रह जाएंगी ये बातें? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यूज, यहाँ जो बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ प्लीज अच्छे से कर लेना। ये न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में 13th चैप्टर में दोबारा से रिप्रेजेंट होंगे, पता चले 13वीं हो गई वहां पे, ठीक है? तो थोड़ा सा ये बातें याद रह जाएंगी। फिर इसके बाद दोबारा आगे आइए, ये मेरे पास x है, ये log x है, ग्राफ। हाँ भाई, log की वैल्यू 0 कितने पे होती है बालकों? log ऑफ 1 0 होता है, ठीक? तो log का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। बहुत रेयर चांस है नीट में कभी log यूज हो जाए, इंजीनियर्स को तो वैसे भी पता होता, उन्हें नहीं आता। तो ठीक है, याद रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये log का ग्राफ हो गया। अब वापस आइए, अगर मैं x वर्सेस e रेज टू पावर x का ग्राफ पूछूं तो बच्चों किसी भी नंबर की पावर 0, 1, ये एक नंबर ही तो है 2.72, तो मैं जितनी बड़ी पावर करूंगा उतना बड़ा आंसर आएगा।
एनीवन? ई की पावर इंफिनिटी, ई की जितनी बड़ी पावर करोगे उतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। इनफाइनाइट। ई की पावर माइनस इंफिनिटी, याद रह जाएंगी ये बातें। एग्री करो, डिसएग्री करो, बोलो क्या जादू कर दिया क्या? हेलो अच्छे, बालक अभी तो मैं क्लास में हूँ, मैं इवनिंग में फ्री हूँ 3:30 से, ठीक है, लेकिन मैं डाउट्स वगैरह ले लूंगा, टॉपिक तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ बच्चे, ओके। बालक अभी तो देखो रिसेप्शन पे किसी से बात कर लो, कोई टीचर अरेंज करवा देंगे, ठीक है। हाँ बच्चे, ओके ओके। एक दिन ऐसा आएगा मेरा नंबर बाथरूम में लिखा हुआ होगा, सफाई के लिए कॉल करवाएं। तुमने भी कभी गलती से इंटरनेट पे कहीं लॉग इन कर दिया हो, एलन, आकाश, इनकी वेबसाइट पे कहीं भी, बस एक जगह लॉग इन कर दो, उसके बाद तुम्हारा नंबर दुनिया भर के लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर नंबर से आते ही रहेंगे, कॉल आते ही रहेंगे कि काउंसलिंग करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ठीक। नहीं, मैंने एक बार एलन में वो नंबर डाल दिया था, मेरे को कुछ पेपर डाउनलोड करने थे प्रीवियस ईयर, वो मान नहीं रहे थे, मैंने सोचा नंबर ही तो है। अब उनसे कॉल आ जाता है, सर एडमिशन करवा लो। मैं बोलता हूँ देखो मैं नीट की तैयारी नहीं कर रहा, फिर कहते हैं सर अपने बच्चे का करवा लो। जब थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। मैं मेरा बच्चा भी नहीं कर रहा आज, भाई क्यों किसी रैंडम पर्सन से आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। मेरी और अनमोल वाली वीडियो पे किसी ने कल कमेंट लिख रखा क्यूट फादर। मैं बोला थैंक यू, मैं क्यों आर्ग्यूमेंट करूं रैंडमली किसी सिटीजन से। अच्छा वो भाई भाई नहीं बोला, हाँ ठीक है, फालतू में अनमोल बड़ा लगता है तो। तो ये चलता रहता है, ठीक है, क्यों किसी रैंडम स्ट्रेंजर से बकवास करनी। मैं लोगों को देखता हूँ कमेंट सेक्शन में वॉर छेड़ देते हैं, दिखाता है तुम कितने वेले हो, ठीक है। हाँ भाई सॉरी, वापस आइए। किसी को इस डेटा में प्रॉब्लम हो कोई? बालक किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, कोई डाउट किसी और को? बालको ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी अब आरसी सर्किट में, तो वैसे तो मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें आता होगा, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के पता ही था तुम्हें आता है, इसलिए दोबारा करवाना पड़ा, ठीक। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? तो बताइए ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? तो अगर मैं यहां चलूं तो यहां एक्स नेगेटिव में है, नेगेटिव पावर नंबर छोटा होता जाएगा, उस साइड चलूं तो एक्स पॉजिटिव में है, पावर बड़ी होती जाएगी, ठीक। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का। ये वैल्यू कितनी होगी? शाबाश, यहाँ x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 1 होगी। तो ई रेज टू पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अगेन अगर तुम्हें ये ग्राफ क्लियर है तो आगे ये जो आरसी सर्किट है ऐसे ही आगे एलआर सर्किट आएगा। यहाँ पे शॉर्टकट याद कर लो, मैं शॉर्टकट्स पे जोर दूंगा, मेथड पे नहीं, ठीक। बच्चे हमेशा बोलते हैं आरसी समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, घंटा समझ नहीं आता, क्वेश्चन तो निकाल नहीं रहे तुम लोग। तो ये इजी टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें करना होगा। हाँ भाई, अब बिना मेरे दिमाग का दही किए लस्सी बना दो, तू तक तूतिया। ई रेज टू पावर माइनस एक्स, बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? शाबाश, इसका ग्राफ ऐसे होगा। एक्स एक्सिस को टच मत करवाना प्लीज, ओके। आई होप तुम्हें पता हो फिजिक्स में हम इस चैप्टर में यहां पे टाइम रखेंगे, तो टाइम को हम नेगेटिव में नहीं लेके जाते। टाइम नेगेटिव में हो सकता है? सीख लो चुपचाप, होता है। तुमने क्या सॉल्व किया एनसीईआरटी, अगर तुम्हें ये नहीं पता टाइम की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं हम कई बार, कोई बात नहीं, डिस्कशन में डिस्कस करेंगे बाद में कभी। टी की वैल्यू नेगेटिव क्या? एक मिनट बताओ, ये मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ये पॉसिबल है?
ये पॉसिबल है बच्चे, ये पॉसिबल है। एनसीईआरटी 5वां चैप्टर, 4था चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, प्लेन वगैरह देखो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? बात करेंगे ये ग्राफ पॉसिबल है कैसे, ऐसे कैसे, जैसे वैसे। बालकों टाइम नेगेटिव में फ्लो नहीं हो सकता। अब देखो मैं तुम्हें कहूं मैंने स्टॉप वॉच अभी ऑन की तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी? मैं कहूं 10 सेकंड बाद तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं कहूं एक दिन पहले तो टाइम की वैल्यू क्या होगी? -1 डे। अगर मैं स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले की बात कर रहा हूं तो वहां टाइम इंस्टेंट्स नेगेटिव होंगे, ठीक है? तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नेगेटिव में फ्लो नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये टाइम नहीं है ये टाइम है, ये कहना गलत होगा। ले 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 ले, ले। वापस आते हैं टू द पॉइंट। बस मुझे इस ग्राफ को देखना है, बताइए कैसा दिखेगा? सॉरी e⁻−t ले लो, बताओ। ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हुए जाना, ये वाला पार्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे बोल दो यार मैम। ओ आज बाइसेप्स दिख रही हैं, सॉरी। ठीक है, शर्ट में तो गुब्बारे घुसा के लाता था। आगे करें, नेक्स्ट। हाँ भाई 1 - e⁻−x, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। बस इनके आंसर बता दो और बेसिक पूरा, ये चीजें बार बार हम यूज करेंगे, कुछ ना छोड़ो अधूरा। बालक पीट दूंगा, चुपचाप प्रॉपरली सॉल्व कर। हाँ भाई 1/e का आंसर, अरे 1 को 2.718 से डिवाइड करो यार। क्या 0.5 समथिंग, ओके। और किसी का समथिंग समथिंग आंसर हो? शाबाश। 0.36 राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना बनेगा? 0.37 या फिर नियरली 37%। ये वाला 1 में से सब्ट्रैक्ट करके दिखाओगे, कितना बनेगा? अरे क्या हो गया, दिमाग कहाँ पे है? नहीं तुम्हारा ध्यान नहीं है आज क्लास में, क्या हो गया? सैटरडे को क्लास लगवा ली। देखो मैं ऑर्गेनिक वाले टीचर को भेज दूंगा, पहले बता। ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक्सचेंज कर लूंगा। बाकी क्लासेस के बच्चे मैंने देखा मेरे फैन है, बस मुझे फॉलो नहीं करते, ठीक है? ओके ये बातें याद रह जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, आई होप आपको याद हो कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने कहीं भी कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया था। हमने हमेशा ये देखा इनिशियली ऐसा है न्यूट्रल,
फाइनली चार्ज्ड है। हमने कभी बीच की स्टेट डिस्कस नहीं की, ट्रांजिएंट स्टेट डिस्कस नहीं की, ठीक है, कि ये चार्ज हो रहा है तो किसी इंस्टेंट, किसी टी टाइम पे चार्ज कितना है। बात आई समझ? आरसी सर, अच्छा आई होप मेरे ऊपर फेंक के ना मार रहा हूं, ठीक है, अभी तक नहीं, गुड, चीनी, करें, ओके, देखिए तो हमारे पास यहां पे क्या है, ये हो गया आरसी सर्किट। मैंने स्विच बंद किया, स्विच बंद करते स्टॉप वॉच ऑन कर दो, क्या होगा? चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर अनचार्ज है, न्यूट्रल है, और जब तक चार्ज फ्लो होगा मैं कह सकता हूं सर्किट में करंट होगा या नहीं, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज चाहिए, तो आई होप तुम्हें याद हो बैटरी क्या करती है, इसका इलेक्ट्रॉन लिया सबको शिफ्ट किया, यहां नेगेटिव आया, इसका इलेक्ट्रॉन लिया सबको शिफ्ट किया, यहां आया, तो कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है। जब तक कैपेसिटर को चार्ज चाहिए तब तक करंट फ्लो होता रहेगा। व्हाट इफ कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, करंट फ्लो करेगा? कैपेसिटर अगर फुल चार्ज हो गया तो कैपेसिटर को और चार्ज चाहिए ही नहीं, तो वो चार्ज को ब्लॉक कर देगा, अब और चार्ज को मूव नहीं करने देगा। इट्स लाइक अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उसे जब तक चार्ज चाहिए तब नहीं, ये रेफरेंस यहाँ काम की नहीं है, ठीक, फ्यूज नहीं है बच्चे, आएगा बच्चे, स्लो आएगा लेकिन आएगा। हाँ भाई, एक स्टेटमेंट लिखिए। नहीं बच्चे, कहां से स्पीड में आ रहा है बालक? चार्जेस की स्पीड सेम होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह डिक्रीज होती जाएगी, वो अलग बात है बालक। सीरीज में करंट सेम नहीं होता, जितना कैपेसिटर में उतना ही रेजिस्टेंस में होना चाहिए किसी भी इंस्टेंट में। हाँ भाई, स्टेटमेंट लिखिए, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। डीसी क्या है? भानु प्रताप की बहू? अरे नहीं, वही है, भानु प्रताप की बहू, सूर्यवंशम, हीरालाल, पन्नालाल। तूने सूर्यवंशम नहीं देखी? कोरे कोरे सपने मेरे हैं, तुमने ना देखे कर दिया अधूरे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तुम लोगों ने सूर्यवंशम मूवी नहीं देखी, लानत है। बॉयज, कोई है बॉयज में जिसने ना देखी हो? अरे सूर्यवंशम बॉयज की तो फेवरेट मूवी है, फादर इश्यूज के बारे में है वो। नहीं बच्चे, मेरे पापा की फेवरेट है। वो उसका नेक्स्ट पार्ट देखते थे मेरे पापा, नेक्स्ट हाफ पार्ट देखते थे, ठीक है, कि मेरा बेटा भी शायद कुछ ऐसा बन जाए। अभी तक देखते ही रह रहे हैं। हाँ बच्चे, लेकिन मेरा बस चलता नहीं, क्या करूं। ओके, देखो कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, शर्म करो। क्या लिख रहे थे? कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी आफ्टर चार्जिंग। कैपेसिटर को जब तक चार्ज चाहिए तब तक वो करंट को अलाउ करेगा, जैसे ही उसे फुल चार्ज मिल गया वो करंट को टाटा बाय बाय कर देगा, खत्म, गया, गुड बाय, उसे और चार्ज नहीं चाहिए। अब हम यही चीज यहां पढ़ेंगे। तो आइए, सर्किट में आई होप सबको करंट पता हो, करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट को मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वेरिएबल होगा यहां पे। करंट फ्लो कर रहा है तो नया डायग्राम बना लेते हैं, सॉरी, करंट आफ्टर चार्जिंग 0 होगा। बालिके बालिके, ये है, मैं स्टॉप वॉच में किसी टी टाइम पे देख रहा हूं, करंट डिक्रीजिंग है, करंट लगातार कम हो रहा है, तो मान लो टाइम की वैल्यू मैंने ये चूज कर ली,
इस टाइम पे तो इन दोनों में सेम करंट होगा, थोड़ी देर बाद करंट ये हो गया, इस टाइम पे भी तो दोनों में सेम करंट होगा। करंट वेरिएबल का मतलब ये नहीं है करंट दोनों में डिफरेंट जाएगा, टाइम के साथ करंट चेंज करेगा, किसी भी इंस्टेंट पे दोनों में सेम होगा। ओके, कोई डाउट? टी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज है Q और सर्किट में करंट है I और ये है V नॉट। हाँ भाई, यहां से KVL लगवाओ प्लीज। प्लीज क्या लिखूं? अरे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो क्या लिखूं? Q/C पॉजिटिव, क्या लिखूं आगे? प्लस IR करंट की डायरेक्शन में माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? हमें चार्ज चाहिए। एनीवन, इसमें कौन कौन सी टर्म्स चार्ज पे डिपेंड कर रही हैं या वेरिएबल है? करंट चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। आई होप सबको याद हो करंट क्या होता है, dQ/dt। आओ तो मैं क्या लिखूं? IR इज इक्वल टू V नॉट माइनस Q/C। आई को dQ/dt लिख दो। ओके, कोई प्रॉब्लम? इंटीग्रेट करो 0 से t टाइम तक, और चार्ज स्टार्टिंग में कितना था? 0 से Q तक। हाँ भाई, कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन किस में जाएगा? लॉग में। ठीक, तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में जाएगा। मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं। फाइनल आपका आंसर आएगा Q इज इक्वल टू CV नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस T बाय RC। ये आंसर आएगा इसका। आपको फाइनल आंसर याद होना चाहिए। किसी को बीच के स्टेप्स देखने हैं तो खुद डिराइव करो प्लीज। क्या हुआ बालकों, क्यों परेशान हो? डिवाइड में है, पावर में। कैन स्टार्ट? कुछ चीजें देखिए। RC रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, दिस टर्म इज कॉल्ड टाउ, टाइम कांस्टेंट। इस टर्म को टाउ कहेंगे, टाइम कांस्टेंट कहेंगे। टाउ कैसे निकालते हैं ये आप लोगों के काम का नहीं है, किसी न्यूमेरिकल में बाद में कभी देख लेंगे, अदरवाइज ओके। कैन स्टार्ट? देखिए, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर हेडिंग है ड्यूरिंग चार्जिंग। आपको इसमें चाहे कुछ ना समझ में आया हो, ये वाली बात पता होनी चाहिए। यहां से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ये बात जैसे ही आपको याद हो गई, उसके बाद बीच की स्टेट्स भी सॉल्व कर देंगे। कैन स्टार्ट? कैन स्टार्ट? आइए। हाँ बच्चों देखो, तीनों में से कोई भी टर्म यूज हो सकती है। टाइम की वैल्यू 0 पे इनिशियली, या स्विच बंद करते ही, जस्ट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज होगी, उसको थोड़ा सा देख लेना प्लीज। कैन स्टार्ट?
आओ देखो, सबसे पहली चीज, मैंने स्विच बंद कर दिया। एनीवन, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बताइए, क्यू बाय सी बताइए। आर्ग्यू कीजिए, एनीवन। जस्ट व्हेन स्विच क्लोज्ड। बारिश होने वाली है क्या? ये यहां से सीन ऐसा ही दिखता है। जा खिड़की खोल के देख, तो सच में खिड़की खोल के देखेगा? धक्का मार नीचे से। ये अबे ओए, कूदना नहीं है क्या? मौसम हो रहा है? अरे आजा अंदर, आजा वापस, बंद कर दे उसे। अरे पता है मेरे को नहीं आ रही, बारिश आती तो वो दिख जाती मेरे को। मैं बस कंफर्म करना चाहता था कलर। क्या क्या? क्यों कुछ नहीं? तो वो कुछ कुछ होता है क्यों नहीं? नहीं देखो, मेरा सच में मन करता है बारिश में नहाने का। नहीं, मैं बारिश में ही नहाता हूँ, दिक्कत ही है ना। एक बार तो मेरा डेली नहाने का मूड था, मैं असम चला गया। अप्रैल से जून जुलाई अगस्त असम में ही रहा, हर दूसरे दिन बारिश होती थी। नहीं बच्चे, मेघालय में मौसिन राम वो जगह जो है वहां पे, हाँ लगभग डेली बारिश होती है। मैं वहां नहीं जा सकता, डेली कौन ना है, ठीक है। मिट्टी की बॉडी है, पिघल जाएगी। तुसी जा रहे हो, तुसी ना आओ। हाँ भाई, किसी को इस पॉइंट में डाउट कि डेल्टा वी जीरो कैसे होगा? हाँ, सी जीरो थोड़ी ना है बालक, जीरो अपॉन सी है, उतनी ही पियो जितनी उतरे, ठीक है। ओके, किसी को यहां तक प्रॉब्लम? एनीवन, किसी डिवाइस के अक्रॉस डेल्टा वी जीरो है, क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा? शॉर्ट सर्किटेड। बालको, मैं ये नहीं कह रहा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, मैं कह रहा हूं ये एक्टिंग करेगा शॉर्ट होने की। स्टार्टिंग में कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो वायर है, बिहेवियर है ये उसका। जस्ट लाइक तुम मेरे आगे कहते हो घर पे पढ़ाई नहीं होती, घर पे कहते हो यहां पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं कहते? क्या कहते हो फिर? टेढ़ा हो गया? टेढ़ा ही है ये, टेढ़ा हो गया? ओ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये तो टेढ़े मेढ़े हो रहा है। कोई ना बच्चों, ऑनलाइन में, सॉरी बच्चों ऑनलाइन वालों जो भी देख रहा है इसे, बेचारों ने कई देर से गर्दन टेढ़ी कर रखी होगी। आइए, किसी को इस पॉइंट में प्रॉब्लम है? तो बिहेवियर बताओ, मैं इस डायग्राम को कैसे बनाऊं टाइम की वैल्यू जीरो पे? कैपेसिटर यहां है, कहां गया? यहीं पे है, ये है यहां, लेकिन ये बिहेव ऐसे कर रहा है, ये बिहेवियर है। जैसे तुम लोग मेरे सामने शरीफ बिहेव करते हो, मेरे जाते ही एक दूसरे को पीट देते हो, है ना खतरनाक बच्ची, ठीक? हद है। यहां रेजिस्टेंस, यहां बैटरी, कोई प्रॉब्लम? सारी वोल्टेज किसको मिलेगी? रेजिस्टेंस को। तो प्लीज याद रखना, करंट इज मैक्सिमम इनिशियली, फाइनली करंट क्या होता है? आई होप आपको याद हो, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी चार्ज मंगवाता है, फिर जैसे जैसे भरने लग जाता है वैसे वैसे खाली कर देता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? बालकों, आई मैक्स की वैल्यू बताइए।
क्या लिखूं? V नॉट बाय R या V बाय R, ये बात याद रह जाएगी, देख लो। अगर तुम्हें बिहेवियर याद रहेगा तो तुम्हें आंसर याद रहेगा। ओए लास्ट में बच्ची इधर उधर देखे जा रही है, तुसी आ गए रास्ते में? किसके रास्ते में आ गई तुम? करें वापस? अबे यार तू इतना पीछे कैसे रह जाता है? ठीक है, बालक 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 बालक, प्लीज एक चीज मैंने बताई नहीं, ना ही कभी डिस्कस की और ना ही करूंगा, अभी कर रहा हूं, पता नहीं क्यों। यहां जो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं ये डीसी कैपेसिटर है। पंखे के अंदर जो होता है वो एसी कैपेसिटर होता है। पंखे वाला लोगे ना तो उस पे रेटिंग VAC मिलेगी, जैसे 2.5 माइक्रोफेराड VAC, वोल्टेज AC, तो उनकी वर्किंग अलग होती है यहां से। ठीक है, हम बैटरी वाले कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। ओके, करें आगे, नेक्स्ट। फिर आगे लिखे बिहेवियर एट स्टेडी स्टेट। देखो बच्चों, तुमने कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, किसी में भी तुमने टाइम नहीं पूछा। मैं बता देता हूं, 11:01 हो गया। तो कैपेसिटर में हम डिफॉल्ट यही मान के चलते थे कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है, टाइम इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम या टाइम की वैल्यू इंफिनिटी, इनमें से कोई भी वर्ड बोल दिया जाए, कोई भी सेंटेंस फ्रेज बोल दिया जाए, तो आपको ये वाला केस लेके चलना है। देखिए हमारे पास क्या था, ये एक कैपेसिटर, ये एक रजिस्टर, और हमने बैटरी लगा रखी है और काफी देर हो गई, देर ना हो जाए कहीं। सेंटेंस भी पूरे नहीं करते तुम मेरे, कितने बेकार बच्चे हो। क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को जगाए रखने के लिए। आइए, हाँ भाई, कैपेसिटर बैटरी के साथ काफी देर तक कनेक्टेड है। एनीवन यहां काफी देर कितना टाइम होगा, आइडियाज? सॉरी, 1 सेकंड के आसपास। कैपेसिटर माइक्रो सेकेंड्स में चार्ज हो जाता है, तो कैपेसिटर के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड ये इन्फिनाइट टाइम है। अगेन तुम्हें डेटा लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो कितनी देर में चार्ज होगा। जो टाउ था, टाइम कांस्टेंट था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होता है। एक एक करके बच्चे शहीद होएंगे। बाहर क्या लंगर वगैरह लगा हुआ है क्या? लाइन में लग के आ रहे हो एक एक करके? नहीं, एक तो मुझे पता है, देखो कड़ी कौन सी जगह मिलती है। ठीक है। क्या? बालक, एक दिन सबका टाइम होगा, पढ़ते तो तुम हमेशा हो, नंबर कब आए? ओके, हाँ तो बच्चों, अब एनीवन सर्किट में करंट कितना होगा? 0। कौन से सर्किट में 0 करंट होता है? द सर्किट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। और बिहेवियर कौन चेंज कर रहा है, कौन है गिरगिट यहाँ? कैपेसिटर। रेजिस्टेंस का बिहेवियर तो हमें पता है, वो आज भी आ रहा है, कल भी आ रहेगा, परसों भी आ रहा रहेगा। राइज रो रिवोल्ट, राजा मौली, SSS। ठीक है, मैं भी एक बुक लिखूंगा, PR। ठीक है, पर नहीं अबे यार, कल एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा, वो डांस किया था जो हमने, एक रील डाली हुई है,
सर इसे देख के मुझे भी जोर से डांस आ रहा है। मैंने लिखा अपनी बुक्स को हक कर, ठीक है। क्या करूं बच्चों, मजे किसी के तो लेने पड़ते हैं। हद है, अजीब बच्चे हो तुम। मेरे को क्या पता तुम अजीब हो। हाँ भाई, इस सर्किट को रीड्रॉ करवाओ, क्या करें? ठीक, शाबाश। यहां रेजिस्टेंस, यहां कैपेसिटेंस, यहां बैटरी। सोच समझ के बोलिएगा, सर्किट में करंट कितना है? 0, ओपन सर्किट है। क्या मैं कह सकता हूं बैटरी की वोल्टेज दो कबूतरों को मिलेगी, कैपेसिटर और रेजिस्टर को? एनीवन, रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज लेगा? बालक सोच समझ के, कितनी वोल्टेज लेगा रेजिस्टेंस? तुम्हारे नंबर। बालकों, तुमने खुद कहा सर्किट में करंट 0 है, रेजिस्टेंस IR वोल्टेज लेता है। तुम्हारे नंबर से हिंट देते ही कैसे याद कर लेते हो? ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो सारी वोल्टेज कौन लेगा? कैपेसिटर। ठीक, सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू V0। सारी वोल्टेज कैपेसिटर ले रहा है। ओपन सर्किट वोल्टेज ले सकते हैं बालकों, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज नहीं लेते। ओपन सर्किट में करंट नहीं होता, वोल्टेज होती है। शॉर्ट सर्किट में करंट होता है, वोल्टेज नहीं होती। आइए, तो बैटरी की सारी वोल्टेज इसको मिल गई V0। कोई डाउट किसी को? चार्ज बताइए, क्या इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर स्टार्टिंग में चार्ज हो रहा था, लास्ट में फुल चार्ज हो गया, तो ये कौन सा चार्ज है? मैक्सिमम। तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज जिसे हम Q0 कहेंगे, वो क्या होगा? क्या होगा? CV0। और क्या हो गया परेशान आत्मा, क्यों परेशान हो? जिंदगी में जो है वो है ना, समस्या नहीं है। अरे बच्चे, समोसे का क्या है, समोसा खाया और निकाला, ठीक है। समोसा तो आनी जानी चीज है, ठीक। ओके, ओए कार, चुपचाप, ठीक है। 3 लेक्चर है मेरे, तीनों में पढ़ाऊंगा। खाते खाते पढ़ना, पढ़ाऊंगा तीनों में, कोई लॉन्च ब्रेक नहीं मिलेगा। आइए वापस से, याद रह जाएंगे ये बात। हाँ भाई, क्या इक्वेशन लिखी थी हमने? Q इज इक्वल टू CV0 1 माइनस e⁻ - t RC, ये लिखवाई थी। कब है ये इक्वेशन? चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? डिस्चार्ज तो अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। तो Q इज इक्वल टू CV0 को क्या कह रहे हैं हम? Q मैक्स, Q0 कह रहे हैं, और 1 माइनस e⁻ - t RC को क्या कह रहे हैं? टाउ, हट जा टाउ पाछे ने। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। याद रह जाएगी? देख लो, ना याद रही तो मैं कसम चढ़ा दूंगा तुम लोगों को। कसम है तुम्हें, तुम्हारी फिजिक्स की बुक की। बुड्ढी के बाल खाओगे बेच के, पता है मुझे। वैसे हरियाणवी में यहाँ पे बुड्ढी के बाल, आई होप सबको पता हो किसे कहते हैं। किसे? कॉटन कैंडी। मैं जब पहली बार 3rd या 4th क्लास में यहाँ गांव में आया था एक बार, तो मेरे से मेरी कजन बोली कि हाँ भाई आजा बुड्ढी के बाल खाते हैं। मैं यार, दादी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? ठीक है, और मैं यार, बाल कोई खाने की चीज है? बालक, कोई बोले बुढ़ी के बाल खाते हैं और तुम्हें नहीं पता, तो दिमाग में इमेज क्या जाएगी? नहीं पता था बच्चे, नहीं पता था, मेरे लिए काफी सारी टर्म्स नई थी। जैसे राम की गाय, यहाँ क्या बोलते हैं?
नहीं, पानीपत के उस साइड राम की गाय बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे राम का घोड़ा, वहां क्या बोलते हैं? नेवर माइंड, ठीक है। राजस्थान में क्या बोलते हैं? ग्रास ऊपर तो इंग्लिश में है बालक, राम का घोड़ा, राम का हाथी, अलग अलग वर्ड हैं ग्रास ऊपर के। मैं यार ये गाय तो नहीं है, इतनी जूम आउट कैसे हो गई, ठीक है। तो ये थोड़े लैंग्वेज बैरियर मैंने पूरे इंडिया में देखे हैं। मैं वहां से जहाँ का मैं हूँ। गुड़िया के बाल? गुड़िया तो ठीक भी था, ये गुड़िया पे क्यों आ गए तुम लोग? अजीब है ये चीजें, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल। एनीवन? ओए गुजरात में क्या है वो? देखो मेरी बातों से परेशान होके गेट भी बंद कर दिया। आई होप बुढ़ी के बाल ही बोल रहे हैं। अरे बालक, मीनिंग वही हो गए। पंजाब में बच्चे मिली नहीं मेरे को कॉटन कैंडी। एक मिनट, आप पंजाब में हम चमचम कहते थे उसे। बाल को, अरे मेरे को मत बताओ, मैं मेरे दोस्त, चीज मुंह में जानी है, नाम पूछ के थोड़ी ना जाएगी। क्या मांगूंगा? मैं कहूंगा ये राधे दे, सामने दिख रहा है। ठीक, एक दिन तो मैं उस पे सब्जी वाली दुकान पे कह रहा है ये आलू क्या भाव, प्याज की तरफ करके। वो भी सोच रहा कि यार इसने पी रखी है, आई है, दिक्कत क्या है इसके साथ। ठीक, एक बार मुझे सेक्टर 6 से आकुंजपुरा रोड जाना था, मैं ऑटो वाले को बोल रहा भाई सेक्टर 6 चलेगा? हाँ भाई, हेडिंग डालिए, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तुम इतनी बकवास कर रहे हो ना। कुछ बच्चे तो दूसरे बच्चों को बताते हैं, अरे रिकॉर्डिंग में यहां से ऑन कर, यहां से मजाक सुनेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि यहां से ऑन कर। आओ वापस। हाँ भाई, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट लिखा। देखो बच्चों, वो जो तुम्हारे पास आरसी सर्किट है, सॉरी लेट जैसे तुमने पंखे वाला कैपेसिटर निकाल लिया, उसे एसी स्विच में लगा दिया और वापस किया, तो उसे टच करोगे स्पार्क उठती है। जस्ट इन केस तुम्हारा कैपेसिटर जो है वो काफी हैवी वाला है, काफी ज्यादा चार्ज स्टोर कर रखा है, तुम अगर उसके दोनों टर्मिनल्स टच कर दोगे तो कैपेसिटर भी फट सकता है। तो ऐसे केस में हम रिस्क नहीं लेंगे दोनों टर्मिनल्स टच करने की। तो क्या करें, खुद टच करके देखें आपस में दोनों टर्मिनल्स को। क्या करें, हमें उसे प्रॉपरली डिस्चार्ज करना पड़ेगा, हमें उसकी एनर्जी को हीट बनाना पड़ेगा। हीट कौन बनाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एनर्जी का लॉस कर देते हैं। क्या मैं बैटरी लगाऊंगा? बैटरी का काम है चार्ज करना, मैं कर रहा हूं डिस्चार्ज, तो यहां पे हम बैटरी नहीं लगाएंगे। तो आइए हेडिंग डालिए, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी या डिस्चार्जिंग ऑफ तपेथितल। ओ बुरी आत्माओं, फालतू की बकवास में सारे इन्वॉल्व थे, टॉपिक लिखते ही। ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखो बच्चों, आई होप सबको पता हो कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर के पास पहले से चार्ज है। कितना चार्ज होगा? मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम। तो इसे हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई बताएगा फाइनल चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पे? 0। और यहां मैंने एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया। रेजिस्टेंस कैन बी एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो सकता है, आपका पंखा हो गया, मोटर हो गई, इवन मोबाइल के चार्जर हो गए। एक उसे इनपुट दे दो। क्या खा रही है तू? बुड्ढी के बाल तो नहीं लग रहे हैं। पेन से कुरकुरे खा रही है चॉपस्टिक की तरह। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया?
वो हाथ गंदे हो जाते हैं, मैं फालतू में बच्चों के सिर में साफ करता घूमता हूँ। अरे पेन तो गंदा हो रहा है ना, वो पेन, अरे पेन कभी कभी देखो वो कान साफ कर लेते हैं पेन से, चलता है इतना, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है नाक में कुछ घुसा है या नहीं, वो वहां पे पेन यूज होगा नहीं होगा, ठीक है। बल्कि मैंने क्लास में फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए अलाउ किया था, कुरकुरे नहीं। हाँ मेरे को दे दे, मैं खा सकता हूँ। आइए, हाँ भाई, जैसे ही मैंने स्विच बंद किया टाइम की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या करंट फ्लो होगा? सोच समझ के आंसर दो, क्यों होगा? पोटेंशियल डिफरेंस है, शाबाश। तो करंट हाई से लो पोटेंशियल जाएगा। सोच समझ के बताना, स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम? फाइनली करंट कितना होगा? कितना? आर्ग्यू करो। कैपेसिटर में दोनों केसेस में, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग, यही केस होता है। आगे इंडक्टर आएगा, उसमें उल्टा हो जाता है, एक में ज्यादा होता है एक में कम होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। याद रह जाएंगी ये बातें। खुद सोचो, अगर कैपेसिटर का सारा चार्ज खत्म हो गया, सारी एनर्जी खत्म हो गई, तो वो करंट देगा कहां से? आएगा ही नहीं। अब पिछले केस में क्या इक्वेशन थी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, अरे क्या इक्वेशन थी? जब तुम इसे डिराइव, ठीक है ठीक है, जब तुम इसे डिराइव करोगे तो तुम्हारा आंसर ये आएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। सॉरी, डेरिवेशन करवा सकता हूं मैं। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में? पैरेलल में है तो किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल सेम, तो इसका क्यू बाय सी और इसका आई आर इक्वल रख दो प्रॉपर साइंस के साथ। मैंने साइन नहीं लिया, ठीक, लाओ साइन भी कर देता हूं। ओके, तो देख लेना इसे। करें स्टार्ट, क्वेश्चन लिखे। फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग की इक्वेशन पता है, क्या इज इक्वल टू, पता है? नहीं पता? पीछे से देख लो, डी क्यू बाई डी टी चाहिए। करें स्टार्ट। डिफरेंशिएशन है तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, निकाल ही दोगे कहते ही। हाँ ये बताइए क्या लिखूं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है? क्यू नॉट पता है बच्चे, स्टार्टिंग की वैल्यूज हैं, क्यू नॉट वेरिएबल नहीं है। क्यू और टी, देखो इस क्वेश्चन में क्यू टी वेरिएबल है, ठीक है। ओए खाना बंद कर दे, ठीक है, बहुत देर हो गई, मेरा भी मन कर रहा है, बंद कर उसे। मैं ले सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन स्पाइसी से ज्यादा खुजली होती है, ऊपर से नहाए भी नहीं है, ठीक है, पहले ही खुजली हो रही है। आओ वापस। हाँ तो अच्छा, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है। हाँ भाई हेल्प करवाओ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e का डिफरेंशिएशन, e की पावर सेम रहती है तो माइनस टी बाई टाउ, टाइम के साथ क्या है, -1/टाउ, तो -1/टाउ बाहर मल्टीप्लाई में आएगा, चेन रूल नहीं पढ़ा है तो देख लेना बाद में, चेन आए, इसे दुआ कीजिए। खुजली बोलने के बाद ज्यादा खुजली हो रही है, एग्रीड। हाँ बच्चों,
माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय टाउ, आगे ओके। हाँ भाई, क्यू नॉट की वैल्यू क्या थी? सी वी नॉट। टाउ की वैल्यू क्या थी? आर सी। सी से सी गया। वी नॉट बाय आर किसकी वैल्यू थी? आई नॉट की, मैक्सिमम। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर, दसो मैनू, माइनस टी बाय टाउ। ये इक्वेशन करंट की किस में होगी? चार्जिंग में या डिस्चार्जिंग में? दोनों में यही आएगी। बालकों, डिस्चार्जिंग में भी यही इक्वेशन आएगी, प्रॉपर साइन ले लेना। करंट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टू। स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होता है, फाइनल में मिनिमम होता है। क्या हुआ, चौंक गए? टाइड। एक बार जरा जल्दी से सारे फॉर्मूले देखो। क्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, जरा देखना। देखो जरा एक बार पेज पलट के देखो। हेलो, वो रेडी हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। फिर डाउट किसी को? हाँ बच्चों, आओ वापस। कोई भी क्वांटिटी हो, चार्ज, करंट, इवन वोल्टेज भी किसी केस में, उनके साथ क्या लिखा होगा? जैसे चार्ज है तो चार्ज इज इक्वल टू चार्ज होगा, करंट है करंट इज इक्वल टू करंट होगा, जब भी डायमेंशन मैच होंगे। अंदर क्या होगा? अंदर या तो ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ होगा, या 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस क्वांटिटी में टाइम को जीरो रखो, क्या बनाइए? 1 बना। इस क्वांटिटी में टाइम को इनफाइनाइट रखो, काफी देर बाद, ए की पावर माइनस इंफिनिटी 1 आएगा। ए की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। 1 माइनस 0 कोई कहे तो मैं सबट्रैक्ट करके दिखा सकता हूं। हाँ भाई ठीक है। ओके। ओ हाँ, यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस का 10 आएगा, बात सही है बच्ची की। ठीक है, तो देख लेना इसे। आइए वापस, कुछ दिख रहा है? अब वापस आओ। 1 माइनस ई रेज्ड पावर माइनस टी बाय टाउ, इसमें टाइम को 0 रखो, किसी भी नंबर पर, और 0 1 1 माइनस 1 0। ये सारी चीजें दिख रही हैं। इनमें से इनिशियल कौन से हैं? इनिशियल टाइम की वैल्यू 0 क्या होता है? इनिशियल। ये क्या है? भाई कुरकुरे का बंद कर दे, शोर भी आ रहा है। क्या बालिक, अगर तू वाइवा में खड़ी हो गई ना मंडे को, देख लिए। नहीं, सॉरी की बात नहीं है। तेरे ये सारे कुरकुरे बोरी में बंद करके, ठीक है, तेरी मम्मी को बुला लूंगा और दिखाऊंगा कि हाँ भाई देखो ये बच्चा। थैंक यू ऑर्डर देने के लिए बालक। अगर तू ये सारी चीजें नहीं सुना पाई ना, तो जो कुरकुरे खाए हैं ना वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होंगे। आइए, हाँ जी बच्चों, ये इनिशियल है, ये भी इनिशियल है। कौन मैक्सिमम है इनिशियली? देखो बच्चों, इनिशियली ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ, ये क्या है? मैक्सिमम। टाइम को 0 रखो, इसकी वैल्यू 1 बन रही है। इनिशियली 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ क्या है?
0 मिनिमम है। ये बातें याद रख सकते हो। अब दोबारा आर्ग्यू करते हैं। मैं एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूं, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट आएगा। चार्ज कर रहा हूं, स्टार्टिंग में चार्ज क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे चार्ज है ही नहीं, इसलिए तो चार्ज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में चार्ज मिनिमम है, 0 है। कौन से 0 बनेगा? दूसरे वाले से। तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। कोई डाउट किसी को? ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग में चार्ज क्या है, मिनिमम मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये तो आएगा ही साथ में। ये 2-3 बार और रिवाइज करवा दूंगा, ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे। बताइए, इनिशियली कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है चार्जिंग में, शॉर्ट या ओपन? शॉर्ट सर्किट। और फाइनली ओपन सर्किट। ये दो बातें याद रखनी है, इस पे नीट में क्वेश्चंस नहीं आते। बालक लिखवा रखा है, इनिशियली शॉर्ट सर्किट, फाइनली ओपन सर्किट। बस ये दो चीजें याद रखनी। ये सारा मैंने ईटीसी में करवाया है। डोंट वरी, जब वाइवा लूंगा तो ता थे या